भगवान विष्णु को सृष्टि का रक्षक और महादेव को विनाशक कहा गया है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठा होगा कि त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई। त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो सबसे पहले जानते हैं। शिव पुराण के मुताबिक कथा है, एक बार जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में विवाद हुआ, दोनों में से बड़ा कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तभी उन दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया और एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी इसके अंत तक सबसे पहले पहुंच पाएगा वही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु स्तंभ के अंत तक पहुंचाने के लिए नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जाने लगे। दोनों में से किसी को भी स्तंभ का अंत नहीं मिला और भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने ये बताया कि उन्हें अंत मिल गया है, लेकिन वह सत्य नहीं था। ब्रह्मा जी के सत्य बोलने पर अग्निशाम से प्रकट भगवान से हुए और ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो सत्य बोला था उसे काट दिया और श्राप दिया कि संसार में आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, और भगवान विष्णु को अपने सामान पूजे जाने का वरदान दिया। ये कथा शिव पुराण की है और इसके मुताबिक भगवान शिव सबसे बड़े हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी एक साथ बैठे थे। तभी शिव जी ने सोचा कि जब मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं अपनी शक्तियों से किसी का भी विनाश कर सकता हूँ क्या? मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी विनाश कर सकता हूँ। और तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों ना आप अपनी शक्तियों का मुझ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर क्या असर करती है। तब शिव जी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। तब ब्रह्मा जी जल करके भस्म हो गए और वहां पर राख का ढेर हो गया। तब भगवान शिव बहुत चिंतित हो गए, अब सृष्टि का क्या होगा? तभी ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब बताया कि आपकी शक्ति से मुझ पर इस्तेमाल से राख के ढेर का निर्माण हुआ, और जहाँ भी निर्माण होता है वहाँ पर मैं होता हूँ। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और महादेव से कहा कि मैं सृष्टि का संरक्षक हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या आपकी शक्ति का मुझ पर क्या असर होता है। तब शिव जी ने अपने सारी शक्तियों का भगवान विष्णु पर प्रयोग किया। तब वहां पर विरात्रा का देर लग गया, लेकिन उसमें से आवाज आई कि महादेव में भी यही हूँ, कृपा अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करें। और ऐसा करने के बाद सारे राख के ढेर गायब हो गए, लेकिन एक टन रह गया जिससे भगवान विष्णु प्रकट हुए और साबित हो गया कि उन्हें यानी सृष्टि के संरक्षक को कोई नहीं मार सकता। तब महादेव ने सोचा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विनाश नहीं कर सकता, और अगर मैं अपने आप का विनाश करूं तो उनका विनाश भी क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं तो बिना विनाश की रचना नहीं हो सकती, और अगर रचना नहीं होगी तो उसकी रक्षा की जरूरत नहीं रहेगी। ये सब बात विष्णु जी मन ही मन सुंदर मुस्कुरा रहे थे और समझ गए कि महादेव क्या करने वाले हैं। भगवान शिव ने अपना विनाश कर दिया और राख में बदल गए। जैसा कि सोच रहे थे ब्रह्मा जी और विष्णु जी राख में बदल गए, इसके चलते अंधकार छा गया और वहां पर राख की ढेर लग गए। तब राख से आवाज आई, यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है और जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ पर मैं होता हूँ। और उससे रात से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसके बाद विष्णु जी और अंत में शिव जी प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ पर रचना होती है और इस घटना की स्मृति के लिए भगवान शिव राख को अपने शरीर पर लगा लिया और तब से उन्हें शिव भगत कहा गया। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।